हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, बोला है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है जी बी। ए का निर्देशांक दिया है यहाँ पे 1, -5 और बी का निर्देशांक दिया है यहाँ पे -4, 5। यहाँ पे कोई बिंदु है जो कि एक्स अक्ष पे क्या होता है जी, विभाजित करता है। तो आपको मालूम है जब एक्स अक्ष पे विभाजित करेगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा जी, एक्स का मान होगा, लेकिन वाई का मान यहाँ पे क्या होगा, जीरो। एक्स अक्ष पे वाई का मान जीरो होता है और वाई अक्ष पे एक्स का मान जीरो होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम करते हैं हल। सबसे पहले मान लीजिएगा, माना माना कि अनुपात अनुपात इक्वल टू कितना जी, m1/m2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना में बांटा जी, m1/m2 में ये इसको बांटा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से यहाँ पे देखिएगा, तो x का मान तो नहीं दिया है, लेकिन y का मान कितना है जी, जीरो। तो हम y वाला ही लेके चलेंगे, क्योंकि y इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी, m1y2 प्लस m2y1 बाटा में हो जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ पे x वाले ये काम नहीं है, इसलिए x वाले को नहीं लिखा है। y का मान जीरो, यहाँ पे m1 का मान कितना हो जाएगा जी, m1 को m1 मान दीजिए। y2 का मान यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पे ये होता है x1 का मान, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो m1 तो m1, y2 का मान कितना जी, 5, तो 5 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस m2 इंटू y1 का मान माइनस में 5 होगा, माइनस में 5 लिख दीजिए, बाटा में m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखिएगा, जीरो तो जीरो, 5 में m1 से गुणा होगा तो 5m1, प्लस माइनस माइनस, 5 में m2 से गुणा होगा तो 5m2 हो जाएगा। अब बाटा में m1 प्लस m2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, इस पूरा में एक से गुणा होगा तो वही आ जाएगा, 5m1 माइनस 5m2। लेकिन इस पूरा में अगर जीरो से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5m1, ये माइनस में 5m2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5m2। ठीक है, हमको m1/m2 चाहिए, तो m1 ये गुणा में था, इधर आ गया तो भाग में हो गया। ये 5 पहले चल गया, ये गुणा में इधर आ गया तो भाग में। 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कितना चाहिए, 1/1। तो इसलिए m1/m2 कितना आ गया जी, 1/1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमारा क्या हुआ जी, अनुपात यहाँ पे निकल गया। अब हमको यहाँ से निकालना है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या जी, निर्देशांक। तो यहाँ पे लिखिएगा, अब यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, तो x वाला फॉर्मूला लिख देंगे। क्या जी, अब विभाजन सूत्र से फिर चलिएगा, विभाजन सूत्र से अब हमको x वाला लेके चलना है, तो x यहाँ पे हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए हमको x का मान चाहिए, तो x m1 का मान कितना है जी, m1 और m2, m1 का मान भी ये होता है m1 का मान, ये हो जाएगा आपका m2 का मान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। m1 का मान 1, x2 का मान यहाँ पे -4, तो -4 हो जाएगा। m2 का मान यहाँ पे 1, x1 का मान 1, m1 का मान 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 में 1 से गुणा होगा 4, प्लस में 1 में 1 से गुणा होगा 1/2। यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, लेकिन साइन कौन सा होगा जी, माइनस। यहाँ पे इतना, x का मान इतना। ये निर्देशांक कितना चल गया जी, x का मान 0, तो x का मान -3, 2 और 0। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः बिंदु P का निर्देशांक
अतः बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा जी, -3,2। यहाँ पे x,0 तो x का मान इतना, 0 तो 0। यही क्या हो जाएगा जी, P का निर्देशांक हो जाएगा। यहाँ पे आप अनुपात निकाल चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।